Welcome students to Sri Swaminarayan Polytechnic YouTube channel. You are watching the video lecture of the Construction Quality Control and Monitoring, short names as the CQCM. Basically, it is taken in the 6th semester diploma. So today we are going to start a new topic, probability curve. जो probability curve जो है, जो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, कुछ वैल्यूज हमने ड्रॉ किया हुआ है. कर्व है एक, जिसके अंदर एरिया मेंशन किया है, ठीक है, हैज जोन दिया है और उसको हमने ABCD नाम से डिवाइड कर दिया है. और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे आपको 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा जो पॉजिटिव साइड है वो, और नेगेटिव 1 2 और 3 सिग्मा की वैल्यू दी है. सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जाना जाता है. जनरली जो प्रोबेबिलिटी कर्व है वो जो साइज ऑफ एरर है और नंबर ऑफ एरर है वो फाइंड करने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो ये कर्व्स हमें साइज ऑफ एरर एंड नंबर ऑफ एरर मेजर होंगे, ठीक है. इसको हम लोग जनरली कर्व्स ऑफ एरर भी कहते हैं, ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय कर्व्स ऑफ एरर. क्लियर. नाउ ये जो प्रोबेबिलिटी कर्व की थियरी है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर्स को भी मेज़र करती है, ठीक है. एरर्स की फ्रीक्वेंसी को भी मेज़र करने के लिए काम में आएगी. नाउ इस जो थियरी है ये थियरी हमें एग्ज़ाम में नहीं पूछी है अभी तक, बट इसके ऊपर से जो इक्वेशंस है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं वो लोग, और उसके ऊपर से हमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर. GTU के एग्ज़ाम में पूछ लेते हो न्यूमेरिकल्स इसके बेसिक के ऊपर. So let's start with equations and its derivation. ज़्यादा तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करने वाले, मैं इक्वेशन ही आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इक्वेशन ज़्यादा काम में आने वाले, कभी उसका सॉल्यूशन नहीं पूछा है. सो पहला लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी हमने बात की अभी. तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये रूट मीन स्क्वायर एरर्स के नाम से भी जाना जाता है. रूट मीन स्क्वायर RMS एरर, ठीक है. रूट मीन स्क्वायर एरर के नाम से भी जाना जाता है. जनरली ये जो है वो जो रिलायबिलिटी है सेट्स ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स की, वो डिनोट करता है वो कितने वैल्यूएबल है, ठीक है, कितने सही है. जितने भी हमने डिनोट्स किए हैं, मेजरमेंट्स लिए हैं, उसकी रिलायबिलिटी ये डिनोट करता है. तो इसका जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन V स्क्वायर इंटू n-1. ये उसका बेसिकली इक्वेशन है, जहाँ पे जो सिग्मा है स्मॉल वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जो V है, जो सिग्मा V स्क्वायर है, उसमें ये जो V है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन एनी वन रीडिंग एंड द मीन. मीन रीडिंग, ठीक है. और लास्ट में जो आपका n है वो है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये ध्यान में रहेगा आपको. सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो V है वो डिफरेंस बिटवीन एनी वन रीडिंग एंड मीन रीडिंग. मीन रीडिंग मतलब जो हम समेशन करके फाइंड करेंगे लास्ट में, वो जितने भी रीडिंग्स है उसका हमें समेशन करना है, तो वो हमारा मेन रीडिंग हो जाएगा. और जो अपना मेन रीडिंग है उससे उसका डिफरेंस, मतलब कि दोनों को माइनस कर देना है, दो रीडिंग को. मेन रीडिंग में से जो मेन रीडिंग है वो माइनस कर देंगे. देन n है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने टेक किए हैं. अगर रीडिंग की मेजरमेंट की बात करूँ, अगर मैं प्लानीमीटर से कोई एक मेजरमेंट लेता हूँ, तो ऐसे मैंने एक जगह के कितने रीडिंग्स लिए, दैट इज़ योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कोई एक एरिया है उसके मैंने 4 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो गया. n इज इक्वल टू 4. क्लियर. तो ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. अब बात करते हैं हम लोग वेरिएंस के बारे में. दूसरा है आपका वेरिएंस.
जो वेरिएंस है वो कुछ नहीं, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको सिंपली हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है उसका स्क्वायर से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू जो अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर माइनस एन माइनस वन था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे टोटल का, तो अंडर रूट निकल जाएगा, तो क्या रहेगा लास्ट में, सिग्मा वी स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। क्लियर। तो ये था आपका वेरिएंस का इक्वेशन। हर एक को मैं बॉक्स कर देता हूँ क्योंकि ये आपको याद रखना है कंप्लीटली, इट विल बी यूजफुल फॉर योर न्यूमेरिकल्स। नाउ तीसरा देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एरर। ये समझने वाला है थर्ड वन, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ने वाली है आपको। मोस्ट प्रोबेबल एरर जिसको हम लोग फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए फाइंड करते हैं। ओके, तो जो मोस्ट प्रोबेबल एरर है वो हमें क्या डिनोट करता है कि जो भी एरर के चांसेस है और ट्रू वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू प्रोबेबल जो एरर है उससे नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, उसके वो इक्वल चांसेस डिनोट करता है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज द एरर in which there are equal chances that the true value will be less than the probable error or will be more than probable error. ओके, इन अदर वर्ड्स जो प्रोबेबिलिटी है हमारी ट्रू वैल्यू, उससे जो हमारी प्रोबेबल एरर है वो 50% हो सकती है। ठीक है, लेस 50% लेस हो सकती है या फिर 50% चांसेस है कि वो पॉजिटिव हो सकती है एरर की। क्लियर। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एरर के चांसेस है ट्रू वैल्यू से वो नेगेटिव होने के कितने हैं और पॉजिटिव होने के कितने हैं, एरर के जो चांसेस है ट्रू वैल्यूज़ है, तो वो है 50-50%। वाई, तो इसके लिए हमें अगेन यहाँ पे ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया था वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ए बी सी डी जो एरिया लिया है, ठीक है, ए बी सी डी वाला, उसमें हैच जोन दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने 0.50 वैल्यू लिखी है। तो ये क्या हो गया, जो टोटल एरिया है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसमें जो इतना एरिया है वो 50% एरिया डिनोट होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, ये इसको मेज़र करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.674 सिग्मा जितनी। क्लियर। तो 50% ये एरिया है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव आइदर इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एरिया है उसके कितने चांसेस है, 50% चांसेस है, तो मैं यहाँ पे इतना लिख सकता हूँ उसका इक्वेशन कि जो मोस्ट प्रोबेबल एरर है जिसको मैं ई एस से डिनोट करता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ प्लस और माइनस 0.674 सिग्मा। क्लियर। इसको मैं मोस्ट प्रोबेबल एरर बोलूँगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझा कि जो एरिया था हमारा, टोटल एरिया जो है हैज़, इसमें से जो हैज़ जोन है वो 50% कैरी कर लेता है, जिसकी वैल्यू 0.674 सिग्मा जितनी होती है मेज़र करने पे। मैं यहाँ पे इतना लिख सकता हूँ। क्लियर। तो ये क्या होगा हमारा इक्वेशन, प्लस और माइनस 0.674 सिग्मा की वैल्यू क्या है आपको पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वी अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर एन माइनस वन, तो अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एन माइनस वन। क्लियर। ये हो गया मेरा ई एस।
मोस्ट प्रोबेबल एरर। इसको भी मैं बॉक्स कर देता हूँ। अगेन ये जो इक्वेशन है वो आपको न्यूमेरिकल्स फाइंड करने में काम आएगा। क्लियर। दूसरी एक चीज़ है यहाँ पे जो मैं लिख नहीं रहा, वो स्टैंडर्ड एरर करके भी एक टर्म है। स्टैंडर्ड एरर किसको कहेंगे? तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे कर्व के अंदर, क्लियर, ये दोनों एरिया है जिसमें सिग्मा और ये माइनस सिग्मा हो गया, ये प्लस सिग्मा। तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा के बीच का जितना भी एरिया है वो हमें देगा स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, दोनों के बीच बीनीथ दिस कर्व। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका होगा 0.683%। ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड एरर है वो कितनी होगी? 68.3% जितनी स्टैंडर्ड एरर हमारी आती है, क्योंकि इसको मेजर करते हैं हम लोग, ये जो प्लस सिग्मा है और माइनस सिग्मा का बीच का। ठीक है, ये दोनों रीडिंग जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका पॉजिटिव सिग्मा होगा, ये आपका नेगेटिव सिग्मा होगा। बीनीथ का जितना भी आपका एरिया का जोन आ गया बाउंडेड, ठीक है, वो कितना होगा? 0.683। मतलब चांसेस कितने हैं इसके एरर्स के, स्टैंडर्ड एरर के? कितनी होगी यहाँ पे? 68.3%। क्लियर। सो जो स्टैंडर्ड एरर थी उसके ऊपर से हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन देख लेते हैं यहाँ पे। जो मीन वैल्यू थी आगे आपने देखी प्लस और माइनस सिग्मा वाली, ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही है, बट इसको हम आरएमएस भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। क्लियर, एरर्स ऑफ द मीन, आरएमएस ऑफ मीन, आरएमएस ऑफ मीन भी कहते हैं। इसका जो इक्वेशन होगा ऑब्वियसली सिग्मा एम हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो सिग्मा, और उसको मीन से डिनोट करेंगे सिग्मा एम। जिसका इक्वेशन है आपको स्टैंडर्ड एरर प्लस और माइनस, आपको पता है प्लस वैल्यू होगी माइनस वैल्यू होगी, तो प्लस और माइनस अंडर रूट सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा वी स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। क्लियर। नाउ दूसरी है आपकी प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। प्रोबेबल एरर ऑफ मीन है उसका मैं डायरेक्टली सिंपली इक्वेशन लिख लेता हूँ, जिसको मैं ई एम से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ई फॉर एरर्स, एम फॉर मीन। प्रोबेबल एरर्स फॉर मीन इज ई एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ई एस क्या है आपका? प्रोबेबल मीन एरर, और अंडर रूट एन, एन क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। देन लास्ट में देखते हैं हम, सॉरी दो है अभी मेन इंपॉर्टेंट जो हमें एग्जाम के रिगार्डिंग देखने हैं। एक तो है प्रोबेबल एरर ऑफ द सम। ठीक है, वो क्या है? प्रोबेबल एरर ऑफ द सम, जितनी भी एरर है उसका सम्मेशन करना है अंडर रूट स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ्स में वगैरह में करते थे, 10th में करते थे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोबेबल एरर ऑफ द सम। प्रोबेबल एरर ऑफ द सम, जिसको एरर ऑब्वियसली ई से डिनोट करेंगे, अंडर रूट जितने भी हम एरर्स लेंगे उसका स्क्वायर करते जाएंगे, E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर, E3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस EN स्क्वायर। जितने भी एरर्स है हर एक का एवरेज मीन वैल्यू निकालना है, तो अंडर रूट करके हमें उसका स्क्वायर कर देना है। और लास्ट में मोस्ट आईएमपी है आपका 95% एरर। ठीक है, उसको देखते हैं। एक उसका बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, पर एग्जाम में ये डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछते हैं 95% एरर का। एक जो आपके 2 मार्क के क्वेश्चन है उसके अंदर। तो E95 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा। क्लियर, प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा। और जो मैक्सिमम एरर है उसको मैं कहता हूँ
E99.9, ठीक है, E99.9 है, उसका इक्वेशन है आपका प्लस और माइनस 3.29 सिग्मा। ठीक है, वो मैंने डार्क से दिखा है तो आप उसको अलग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। मोस्ट टाइम भी E95 प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा एंड मैक्सिमम एरर E99.9% प्लस और माइनस 3.29 सिग्मा। ये दो इक्वेशन आपको एज अ समेशन, जो आप लोग इक्वेशंस देख सॉल्व करोगे, सम सॉल्व करोगे, उसके अंदर काम आएंगे। क्लियर? तो चलिए एक सम देख लेते हैं साथ में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज प्लस और माइनस 4%। तो जो सिग्मा है वो हमें दिया है प्लस और माइनस 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4%। क्लियर? फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल एरर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब ES फाइंड करना है, 95% एरर एंड मैक्सिमम एरर जो हमने लास्ट में देखी, 95% और मैक्सिमम वाली। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, 3 भाग में मैंने डिवाइड कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबल एरर यहाँ पे देख सॉल्व करते हैं, तो ES डिनोट बाई ES इज प्लस और माइनस, क्या इक्वेशन था आपका, 0.674 इंटू 5 अंडर रूट जो सिग्मा है आपका वो, बराबर, उसको हम सिग्मा यूज कर n-1 भी कहते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या दी आपको, प्लस और माइनस 4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ प्लस और माइनस 0.6745 इंटू प्लस और माइनस 4। ठीक है, 4 ईच जो भी है। तो आपका क्या आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे आप 0.674 और 4 5 का प्लस और माइनस कॉमन निकल देता हूँ मैं, तो क्या आंसर आएगा 2.698। क्लियर? तो ये था आपका ES। बहुत ही सिंपल था, देखा आपने, डायरेक्टली आंसर आ जाता है इक्वेशन के ऊपर से। दूसरा क्या फाइंड करने के लिए बुलाया हमें, 95% एरर। 95% एरर का इक्वेशन क्या है आपका, प्लस और माइनस 1.96 इंटू सिग्मा। E95 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा। ओके, तो प्लस और माइनस 1.96 इंटू प्लस और माइनस 4। सो प्लस और माइनस कॉमन, 1.96 इंटू 4 क्या होगा आपका, मल्टीप्लीकेशन 7.84। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आप लोगों को सॉल्व करोगे तो इतना ही आपका आंसर आना चाहिए, 7.84। ठीक है, उसको भी बॉक्स बना दीजिए ऐसे एग्जाम में। और जो लास्ट में है आपका मैक्सिमम एरर, इसका इक्वेशन आप लोग ऊपर देख सकते होंगे, 3.29 इंटू सिग्मा। सो E99.9 जिसको मैक्सिमम एरर कहते हैं, उसका इक्वेशन है प्लस और माइनस 3.29 सिग्मा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3.29 इंटू प्लस और माइनस 4। सो प्लस और माइनस कॉमन, 3.29 इंटू 4 इज 13.16। 13.16। सो दिस इज योर मैक्सिमम एरर। आपका जो रीडिंग है उसके अंदर मैक्सिमम 13.16 रीडिंग की चेंजेस आ सकती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मेजरमेंट लिया है, अगर 10 आ रहा है तो 10 में से आपको क्या बात कर देना है, अगर मोस्ट प्रोबेबल एरर चाहिए तो उसमें से 2.698 बात करना है या फिर 2.698 ऐड करना है, उतना उसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, 95% एरर में 7.84 और मैक्सिमम एरर में 13.16 जितना वेरिएशन आ सकता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सो दैट इज योर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपका जो डाउट है वो मोस्ट क्लियर हो जाएगा। सो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर टेकन अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिवर। ठीक है, रिवर के परपेंडिकुलर में कुछ रीडिंग्स हमने लिए हुए हैं, जो है 2.322, 2.346, 2.352, 2.306 और लास्ट में 2.326 मीटर। ऐसे टोटल 8 रीडिंग हमने लिए हैं रिवर के परपेंडिकुलर में। तो फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन हम उसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एरर भी कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा है वो प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। ठीक है, मीन प्रोबेबल एरर फाइंड करना है। दो चीज़ हमें फाइंड करनी है, हमारे पास रीडिंग है तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पर।
उस टेबल में आपको रीडिंग्स लिखने हैं। ठीक है, दूसरा आपको वेरिएंस चाहिए होंगे, ठीक है, जिसको आप वी बोलोगे। जो लास्ट में है वो वेरिएंस का स्क्वायर। रीडिंग्स को मैं एम से डिनोट करता हूँ, वेरिएंस को कैपिटल वी से, और वेरिएंस स्क्वायर ऑब्वियसली वी स्क्वायर। जो जितने भी आपके रीडिंग्स थे यहाँ पे कौन से थे, ओके, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। पहला था आपका 2.322, then 2.346, then 2.352, 2.306, 2.312, 2.300, 2.306 and last is 2.326। क्लियर। अब क्या करना है आपको, इसका समेशन फाइंड कर देना है। हर एक का टोटल करोगे डिवाइड बाय नंबर्स, 1 2 3 टोटल 8 नंबर्स है, तो हर एक को प्लस करते जाए। 2.326 प्लस 2.346 प्लस 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 करते जाना। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, डिवाइड बाय नंबर 8। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, मीन क्या आएगा आपका, जिसको मैं एक्स बार बोलूँगा या फिर एम बार, जो भी आप बोलो, एक्स से डिनोट कर देना उसको। 2.321 जो एवरेज आपको मिला वो 2.321 का मिला। क्लियर। अब वेरिएंस को कैसे फाइंड करना है, जो वेरिएंस है उसका इक्वेशन यहाँ पर है एक्स माइनस एक्स बार, वी इज इक्वल टू, क्या था वो, डिफरेंस था, राइट, मीन वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। तो कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, कैपिटल एक्स क्या है आपका, जो आपकी जो रीडिंग है स्टाफ रीडिंग वो। क्लियर, उसको मैं एम या फिर एक्स, यहाँ पे मैंने रीडिंग्स को एम बोला है, आप कैपिटल एक्स भी रख सकते हो उसको। ठीक है, माइनस एक्स बार जो आपकी जो वैल्यू है 2.32621 वाली। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पर, 2.322 माइनस 2.321, इट इज़ 0.001 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, देन 2.346 माइनस 2.321 क्या होगा आपका, 0.025। ऐसे मैं हर एक के लिए फाइंड करूंगा। 2.352 माइनस 2.321 दैट इज योर 0.031। ये सब पॉजिटिव रीडिंग्स आए इसके। देन 2.306, नाउ ये रीडिंग नेगेटिव जाने वाला है, तो माइनस क्या डिफरेंस आएगा, 2.306 माइनस 2.321 कितना होगा, 0.15। इसका भी माइनस आने वाला है। हर एक का रीडिंग में लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड इट। लास्ट में है 0.015 एंड ये क्या होगा आपका माइनस 005। तो आपको वेरिएंस मिल गया। वेरिएंस के ऊपर से आप उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। 0.001 होल स्क्वायर कितना आएगा आपका, वेरिएंस का स्क्वायर यहाँ पर 0.00001। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 0.00625। ऐसे में हर एक की रीडिंग लिख देता हूँ। 441, लास्ट इज 0.0000225 रीडिंग आया इसका, और इसका आ रहा है 0.0000225। तो हमको डायरेक्टली वेरिएंस उसका मिल गया है। वेरिएंस को क्या करेंगे हम लोग, सेम मेथड सिग्मा वी स्क्वायर, इसका समेशन फाइंड करेंगे। हर एक का इसको में से इसको ऐड करते जाना है, तो आपको मिल जाएगा सिग्मा वी स्क्वायर। समेशन क्या आएगा इसका, 0.00258 ठीक है, 2584 इसको सिग्मा वी स्क्वायर मिल गया। अब आपके पास सिग्मा वी स्क्वायर आ गया, नंबर ऑफ रीडिंग्स आ गया, एंड टोटल कितना है। तो आप डायरेक्टली मोस्ट प्रोबेबल जो एरर है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला था प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, मतलब मोस्ट प्रोबेबल एरर।
आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट प्रोबेबल। काफ़ी बार क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल एरर को ध्यान में रखते हैं नाम को, और ये नाम उनको पता नहीं होता है, तो इक्वेशन पता होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दोनों। क्या था इक्वेशन इसका, ई एस का, ई एस से डिनोट करते हैं कैपिटल ई एस, ठीक है, प्लस और माइनस 0.674 इंटू 645 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर इंटू एन माइनस अपॉन एन माइनस वन था। अब क्या करना है, हमें सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है 0.6745। सिग्मा वी स्क्वायर कितना है आपका 0.002584, तो मैं अंदर रूट में वैल्यूज लिख दूंगा यहाँ पे 0.002584। एन कितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे जो सीरियल नंबर दे देना आगे यहाँ पे, ठीक है, आगे सीरियल नंबर्स लिख देना यहाँ पे। So number of observation 8 minus 1. So what is the answer? It is, after solving this equation you will get 0.01295 मीटर आपको ES मिल गया। क्लियर। तो पहला था आपका मोस्ट प्रोबेबल एरर फाइंड करने का, या फिर प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, आपका रीडिंग आ गया प्लस और माइनस 0.01295 मीटर। अब क्या फाइंड करना है हमें, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। सो सेकंड स्टेप आपका होगा टू मेजरमेंट प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। प्रोबेबल एरर ऑफ मीन के लिए क्या इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल था, ई एम, ठीक है, एरर एंड मीन का इक्वेशन था ई एस डिवाइड बाई अंडर रूट एन, ई एस डिवाइड बाई अंडर रूट एन। ई एस क्या है आपके पास, प्लस और माइनस आपका रीडिंग आया एक 0.01295 डिवाइड बाई अंडर रूट एन क्या है, अंडर रूट 8। क्लियर। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ई एम का 0.00458 मीटर। तो लास्ट में प्रोबेबल एरर अभी आपको मिल गया, कितना आया, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ई एम इज इक्वल टू 0.00458 मीटर। तो जो भी रीडिंग्स होगी उसके अंदर जो प्रोबेबल एरर है वो प्लस और माइनस 0.0458 जितनी कम आएगी, और जो मोस्ट प्रोबेबल एरर है वो प्लस और माइनस 0.01295 जितनी आ सकती है। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में सॉल्व जो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। सिंपल एक पेज में आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। फिर से अगर नहीं समझ में आया, पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लीजिए। मेन तो ये टेबल सॉल्व करके ये जो वैल्यू लानी है हमें वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ किया नहीं है मैंने, जो रीडिंग्स थे वो मैंने वर्टिकल लिख दिए, सीरियल नंबर दे दिए उसको 1 2 3 4। देन वेरिएंस को फाइंड, उसका मैंने क्या किया, एक्स बार फाइंड किया। एक्स बार मतलब कि सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी रीडिंग्स है वो उसका समेसन डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, 8 नंबर ऑफ रीडिंग्स थे, तो टोटल करके मैंने डिवाइड बाई 8 कर दिया, तो मेरे को मिल गया यहाँ पे डायरेक्टली एक्स बार 2.321। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स क्या है मेरी मेन वैल्यू, मेन वैल्यू क्या है 2.322, माइनस मैंने एक्स बार कर दिया 2.321। ऐसे हर एक के साथ मैं करूँगा, मेरे को हर एक की रीडिंग मिल जाएंगे, जो मेरा कहलाएगा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस की डेफिनेशन मैंने आगे आपको समझाई। उसका स्क्वायर कर देना, वेरिएंस का स्क्वायर, मतलब ये जो रीडिंग आए उसको कैलकुलेटर में उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको ये रीडिंग मिल जाएंगे। और हर एक रीडिंग का मैं क्या करूँगा, सम्मेशन कर दूंगा। सम्मेशन मतलब हर एक को एक के अंदर एक ऐड करते जाना है। सिग्मा वी स्क्वायर, डायरेक्टली मेरे को आंसर मिल गया 0.002584। नाउ उसके बाद का स्टेप है आपका, जो आपको फाइंड करने के लिए बोला था, क्या फाइंड करने के लिए बोला, प्रोबेबल एरर्स ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, मतलब मोस्ट प्रोबेबल एरर, एंड दूसरा था प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। दोनों के इक्वेशंस पुट किए मैंने, ठीक है, और आंसर्स मेरे को डायरेक्ट मिल जाएंगे। सिग्मा वी स्क्वायर जो मैंने फाइंड किया था ऊपर, ये उसकी वैल्यू पुट की, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितने थे, 8। क्लियर। तो हो गया आपका डायरेक्टली ई एस मिल गया और प्रोबेबल एरर भी मिल गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।